हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे गणित बूस्टर का आज हमारा सेट 5 है, जिसमें टॉप 10 रेलवे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 2025 में आए हुए एग्जाम का, जो कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए इक्वली बेनिफिशियल साबित होंगे। तो चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाएं और बाकी लोगों को वीडियो शेयर करते हुए चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल जो आप देख रहे हैं, वीडियो को आप पॉज करें, पॉज करने के बाद इसे बनाने का प्रयास करें, नहीं बनता है आप इसका मदद लें। तो सवाल कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 140 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका यहाँ पर देखिए डाटा दिया हुआ है, डाटा आपका दिया हुआ है, बहुलक आपका क्या है 140 है। और जब बहुलक 140 है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर का बात हो रहा है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग फार्मूला में हम लोग चलते हैं। तो जो बहुलक का फार्मूला जो होता है मोड का, वो क्या होता है, तो मोड का फार्मूला में आपका एल होता है और उसके बाद में F1 माइनस F0 और फिर एक मिनट बटे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुनी में H होता है। अब इसमें से कौन कौन क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे और फिर आपको इसमें बताएंगे। देखिए एक मिनट, थोड़ा कलर प्लेट से चेंज करते हैं। देखिए यहाँ बहुलक जो आएगा आपका वो आएगा कितना, तो आएगा 140। तो 140 वाला वर्ग आपका दो ठो दिख रहा है, एक आपका ये है और एक आपका ये है। तो देखिए इसमें प्लस करके है, तो प्लस होगा तो जब निम्न सीमा में आप कुछ जोड़िएगा तब अगर 140 आ रहा है, इसका मतलब आपका ये वाला नहीं होगा बल्कि ये वाला होगा। तो जब ये वाला होगा तो इसका मतलब देखिए इसमें से जो निम्न सीमा जो होगा ये वाला कहलाएगा एल। ये जो 135 दिख रहा है वो क्या कहलाएगा एल, और उसके बाद ये जो 33 दिख रहा है वो कहलाएगा F1, इससे पहले वाला कहलाएगा F0 और इसके बाद वाला कहलाएगा क्या F2, और दोनों के बीच जो अंतर है H, तो H बराबर हो जाएगा आपका 5। ये आप याद रखें। तो ये तो आपको बहुत महीन दिख रहा होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग इसका कलर बदल के हम लोग देखते हैं। तो अब माध्य बहुलक जो है वो कितना है आपका 140। अब एल देखिए, एल आपका कितना हो जाएगा, एल आपका 135। तो एल हमारा क्या है 135। अब उसके बाद प्लस F1 हमारा क्या है 33। F0 क्या है, F0 आपका है 30। अब उसके बाद 2F1 यानी 2 गुनी 33 माइनस 30 और माइनस में F2 यानी x और गुनी में h, और h का मान क्या हो जाएगा, तो h का मान अंतर में आपका है 5। इसे आप हल करेंगे, जो x का मान आएगा वही होगा आपका जवाब, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वैसा। अब फिर गौर कीजिए 140 में जब 135 घटेगा तो 5 बचेगा, ये 5 और ये 5 तो आपका कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा है। अब देखिए जब कट गया तो इधर बचा है आपका 1, तो 1 से अब फिर आगे देखिए ये वाला चीज़ को 33 में 30 घटेगा तो क्या बचेगा, बचेगा 3। फिर 33 दूनी आपका 66 है, 66 में 30 बचेगा तो घटेगा तो बचेगा 36 माइनस एक्स। अब देखिए 36 माइनस एक्स बराबर 3, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर आपका 33 आ जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ आपका 33 आपका जवाब है। इसे आप हल करना आपको बखूबी आता है तभी आप यहाँ हैं, तो इसे आप जैसे भी हल करें तुरंत में आप बता सकते हैं। अगला सवाल है, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, उसे 40% का लाभ हुआ। तो कितना खरीदा था 1 रुपया में, तो मान के चलिए 1 रुपया में उसने x चॉकलेट खरीदा था और 40% लाभ यानी 140% में बेचा। तो बेचा था कितना में, 1 में 5 बेचा था। तो बात यह है कि आपको x निकालना है, बस इतना ही। तो देखिए यहाँ 0 कटा 0 कटा, 5 दूनी 10 हुआ, 2 सते 14 हुआ, तो x बराबर क्या निकल गया 7। इसका मतलब 1 रुपया में कितना चॉकलेट खरीदा था, तो जवाब आपका है ऑप्शन नंबर ए यानी 7। अगला सवाल है, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 का चाल से चलता है। 28 मिनट का गैप में है और टैक्सी 2 है, दोनों टैक्सी एक ही दिशा में चल रहा है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रही एक आदमी टैक्सियों को 10 मिनट के अंतराल में मिलता है। तो आदमी का चाल आपको ज्ञात करना है। देखिए अगर टैक्सी का विपरीत वो आदमी आ रहा है तो उसका चाल आपका जुड़ेगा, लेकिन टैक्सी चूंकि दोनों एक ही दिशा में अगर जा रहा है तो टैक्सी का चाल आपका क्या होगा, घटेगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो टैक्सी का चाल है, चलिए हम लोग बारीकी से इस सवाल को बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा आप जरूर समझ लीजिएगा। टैक्सी का जो चाल है वो कितना है, 74 है। मान लीजिए जो आदमी का चाल है वो कितना है, तो आदमी का चाल आपका x है और वही आपको ज्ञात करना है। अब देखिए 28 मिनट का गैप है, तो 28 मिनट में टैक्सी
जो है वो कितना दूर जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुनी समय। तो चाल आपका है 74 और समय क्या है, तो 28/60 है। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा क्या, तो टैक्सी का दूरी हो जाएगा कितना देर का, 28 मिनट का। और वही 28 मिनट जो है उसके लिए क्या है, तो 10 मिनट है। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी को हम लोग 10 मिनट से कंपेयर जरूर कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए ये तो आपका दूरी हो गया एकदम साफ साफ। अब हम लोग नया चाल देखते हैं। चाल जो हो जाएगा आदमी और ये टैक्सी मिला के, तो वो विपरीत दिशा में है तो आपका चाल जुड़ेगा। इसका मतलब 74 + x ये हो गया आपका चाल। और चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी आपका जो अभी निकाले वो होगा यानी 74 × 28/60। और नीचे समय में क्या हो जाएगा, 10 मिनट यानी 10/60। तो ये 60 आपका कट चुका है। बस इसी को करना है आपको हल। जो चीज़ दिख रहा है बस उतना ही को आप हल कीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, 74 + x बराबर, अच्छा इसको 10 से गुना कीजिएगा तो 740। 1 मिनट हम लोग गुना करके ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। 10 से गुना कर रहे हैं इसको यहाँ, तो 740 प्लस में क्या है 10x और बराबर में क्या है 74 × 28। देखिए आप इसे गुना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुना करने के बजाय ज़्यादा आसान बता रहे हैं। 10x बराबर यह आपका 74 गुनी कितना हो गया 28। इधर घटाव में आ जाएगा 740 यानी 74 गुनी क्या आ जाएगा 10। यहाँ आप 74 ले लीजिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा 28 - 10। तो इसका मतलब 74 × 28 - 10 क्या हो जाएगा 18। और ये हो गया 10x। तो x बराबर 74 × 18/10 हो गया। अब देखिए 18 चौके 72 और 18 सते 126 और 7 133/10 यानी हो गया 133.2। ये हो गया आपका x और ये है व्यक्ति का चाल। देखिए आपका ऑप्शन में आपको मौजूद है एकदम हूबहू एकदम सेम टू सेम। तो इस प्रकार आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो ये सवाल थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर रहा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। हल करना है आपको। हल करने के लिए दिया हुआ है भिन्न का ही जोड़ है आपका। तो चलिए देखते हैं। 6 का 6 और 12 × 6 = 72। तो देखिए 70 और 12 कितना हो गया, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि हम लोग को दिखाई कम से कम दे। 70 और 12 हो गया 82। 29 में 30 घटाएंगे -1, इसका मतलब 82 में 1 क्या हो जाएगा 81। जवाब आपका हाजिर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल यहाँ कह रहा है कि समीकरण x² + 2x - 13 का विविक्तर कितना है और इसका कितना हल है। तो विविक्तर बराबर क्या होता है देखते हैं। यहाँ से पहले हम लोग ABC लिख लेते हैं। a बराबर 1, b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर क्या हो जाएगा 13। विविक्तर जो d बराबर होता है b² - 4ac होता है। b² यानी -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4ac 4 × 1 × क्या हो जाएगा 13। 2 दूनी 4 और 13 चौके क्या हो जाएगा 52। तो 52 में 4 -48। जब माइनस में आता है तो इसका कोई हल नहीं होता। तो देखिए -48 आपका आ गया है और कोई हल कोई वास्तविक मूल्य इसका नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। सवाल कहता है कि मान लीजिए XY का अनुपात 2, 5, YZ का 4, 7 और 15,120 को 3 हिस्सा में बांटते हैं। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखते हैं। XY का क्या है, तो 2, 5 है। और उसके बाद YZ का क्या है, तो YZ का 4, 7 है। तो ऐसा करते हैं हम लोग X अनुपात Y अनुपात Z निकालते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20 और 7 × 5 कितना हो जाएगा 35। अब इन तीनों को जोड़ते हैं क्योंकि सबका मान x है। तो 35 और 20 हो कितना हो गया आपका 55 और 8 आपका 63। इसका मतलब 63x बराबर कितना है, तो 15,120 है। 15,120 9 से पक्का कटेगा। 9 × 7 = 63, 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 15 होता है 61 हुआ, 9 × 6 = 54 और उसके बाद 54 और 7 हुआ 61 यानी 72 हुआ। तो 9 × 8 = 72, ये 0। 7 से भी ये पक्का कटेगा। 7 दूनी 14, 7 चौकी 28। तो x का मान कितना निकला, x का मान निकला 240। इसका मतलब ये है कि जब x का मान 240 है तो एक बार हम लोग 8 × 240 करेंगे। 8 × 240 क्योंकि एक 8 है, एक 20 और एक 35 है। एक बार 20 × 240 करेंगे और एक बार 35 × 240 करेंगे। बस आपका जवाब आपका आ जाएगा। तो पहले शुरू वाला हम लोग करते हैं। तो 8 0 0, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 19 20 जिसमें है वही आपका जवाब है। देख सकते हैं 19 20 आपका एक ही में है। बाकी गुना करने का नीड आपको पूरा तो बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 7 सवाल आप देख सकते हैं। यहाँ आपको क्या निकालना है, एम का मान निकालना है। सवाल यहाँ हाजिर है, ये जो आपका है बस इसे आपको हल करके एम का मान आपको निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे करने वाले हैं। देखिए यहाँ आपका 29 का घात 3 है और 4 का घात भी 3 है, और उसके बाद 4 का घात 2 है और 29 का घात 2 है। यहाँ आपका 29 का घात 11 है और 4 का घात भी 11 है, और इधर आपका 4/29 का घात कितना है, 9m+7 है। अब देखिए ये 29 का पावर 2 यहाँ 3 से आपका कट गया, 4 का पावर 2 यहाँ 3 कट गया। अब 29/4 1 है और यहाँ 29/4 11 ठो है। इसका मतलब 29/4 कितना है, 12 ठो है। और यहाँ आपका 4/29 आपका कितना है, तो 9m+7 है। अब इन दोनों को कर देंगे बराबर तो आपका जवाब आ जाएगा। तो देखिए 9m बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ अच्छा यहाँ एक बात और है कि ये 29/4 है, ये 4/29, इसका मतलब इसका निशान आपको बदलना पड़ेगा। तो 9m+7 बराबर क्या है, तो -12 है। तो 7 को उधर ले जाइएगा तो 12 7 क्या हो जाएगा, 19। तो m बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो m बराबर आपका 19/9, वो भी माइनस में। यहाँ आप देख सकते हैं 19/9, यानी बस इन दोनों को आप हल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 4 29 उल्टा पलटा है, इसीलिए आपका एक माइनस में होगा, क्योंकि जब उलटिएगा तभी आपका घात प्लस माइनस में बदलता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। सवाल यहाँ कह रहा है, ये सवाल थोड़ा अलग है। 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर की टंकी को 9 घंटा और 6 घंटा में भरता है, और 7 खोल दिया जाए तो 6400 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा। चलिए इस सवाल को बारीकी से हम लोग देखते हैं, इसको भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एक पाइप है ए, एक पाइप है बी, एक को लगता है 9 घंटा, एक को लगता है 6 घंटा। दोनों को भरने में टैंक की कैपेसिटी कितना है, 3700। इसका मतलब कितना समय लगता है, तो एक को लग जाएगा 3700/9 और एक को लग जाएगा 3700/6, इतना लग गया। अब 6400 वाला को कितना में भरेगा, तो देखते हैं कि दोनों मिलकर कितना काम करता है। तो दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो 3700 कॉमन लेंगे तो 1/9 और 1/6। तो देखिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, 3700, 9 और 6 कैल्शियम हो जाएगी 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, यानी 5/18 आपका दिख रहा है कितना, 3700 गुनी 5/18। अब देखिए अगर इतना काम करता है दोनों मिलके, तो इसके चाल से 6400 वाला कितना में भराएगा, बस यही आपको निकालना है। यानी इस चाल से 6400 वाला को आपको क्या करना है, आपको भरना है। इसका मतलब इतना गुनी x बराबर कितना हो जाएगा, 6400, क्योंकि कितना टाइम लगेगा वही बात। तो 6400 का 00, इसका 00 आपका चला गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 64 गुनी 18/37 जो हो जाएगा, तो 37 185। तो बस आप इतना को गुना कर दे, आपका जवाब आ जाएगा। 18 चौके कितना होता है, 72 के 7, 72 के 2 हाथ में 7, 18 छक 108 और 7 115/185, तो 1152/185 आपका जवाब है। यहाँ आप देख सकते हैं 1152/185 इसका जवाब है। तो सवाल थोड़ा अलग जरूर है, यहाँ पर आपका जितना ए और बी मिल के काम कर रहा है, वहाँ 6400 को कितना टाइम लगेगा वही आपका है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपको सरल करना है। इस सवाल में देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सरल करते हैं, और ब्रैकेट वाले को जब सरल करते हैं तो ध्यान दीजिए इसको, यहाँ 5 और 1 6 हुआ, 6 में 6 0, यानी ये कहानी खत्म। तो 6 गुनी 0 ये भी हो गया आपका 0, और 0/12 ये भी क्या हो गया 0। इसका मतलब बच रहा है केवल 194, और वही आपका है जवाब। अगला और आज का आखिरी सवाल यहाँ कहता है कि यहाँ सीरीज को आपको पूरा करना है। तो बस सीरीज को पूरा करना है, तो सीरीज क्या है, सीरीज है 37, 55, 66, 84, 95, 113। तो देखिए 37 और 55 में कितना फर्क हुआ, 18 का, इसमें 11 का, इसमें 18 का, इसमें 11 का, इसमें 18 का, तो फिर कितना होगा 11 का। इसका मतलब 113 और 11 को जोड़ दीजिए, तो 3 1 4, 1 1 2 और 1, इसका मतलब 124 विल बी द राइट आंसर। इसका सही जवाब कितना है, 124 है। तो इस प्रकार ये सेट तो बहुत आसान रहा, इसमें आप बहुत आसानी से कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक जो भी फीडबैक हो आप ज़रूर बताएं, या कोई विशेष सवाल हल करना हो तो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।